नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले कानपुर की बात करेंगे। कानपुर में मौजूद एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रविवार सुबह यानी कि आज अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग प्रथम तल पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर इमरजेंसी वार्ड में लगी। आग लगने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। अस्पताल मैनेजमेंट का दावा है कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के शीशे तोड़ सारे मरीज निकाल लिए गए हैं। दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट किया गया, बाकायदा बेड सहित, क्योंकि बेड सहित उन्हें निकाला गया। आग लगने की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर धुआं फैल गया। इससे उन्हें निकालने में बहुत दिक्कतें हुई। मरीजों को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की तोड़कर बेड समेत बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह कई बार ये कहा गया कि शॉर्ट सर्किट है। कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र स्थित कार्डियोलॉजी की अगर हम बात करें, ये बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ काफी संख्या में दिल के मरीज ऑपरेशन और इलाज के लिए आते हैं। कानपुर देहात और आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। तो एक आग से एक मरीज की मौत की भी खबर आ रही है। आईसीयू में भर्ती था मरीज और धुएं की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं घुटन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक मरीज की मौत हुई है। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी थी, धुआं बहुत ज्यादा था, दम घुटना शुरू होता है। देखिए, दिल का अस्पताल है और इस तरह की जब घटना घटती है तो वैसे भी लोग दहशत में आ जाते हैं, मरीज खास तौर से। धुएं की वजह से मौत हुई है ये कहा जा रहा है। वैसे आधिकारिक पुष्टि नहीं है और जांच के लिए कमेटी बिठा दी गई है। 3 सदस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका संज्ञान लिया। तो बड़ी खबर आपको जो है हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे की रिपोर्ट मांगी है, जांच के लिए कमेटी बना दी। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आग की दुर्घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन से सभी घायलों को इलाज कराने, इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। कार्डियोलॉजी अस्पताल में भीषण आग लगी है। राहत और बचाव कार्य कर लिया गया है। आपको बता दें कि तमाम मरीज हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन ये जो फर्स्ट फ्लोर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से धुआं भरा हुआ है और यहाँ पर जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो लगातार मौजूद हैं यहाँ पर और जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ये पोर्शन है आईसीयू का, जहाँ के मरीजों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। बताया जा रहा है यहाँ पर भर्ती मरीजों की संख्या 13 है, जिनको यहीं पर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से दम घोटने वाला धुआं यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। हालांकि इस स्तर पर जो मेडिकल स्टाफ है वो अभी भी बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। अपनी जान जोखिम में डाल करके ये लोग काम कर रहे हैं और जो मरीज यहाँ पर अभी एडमिट है, 13 जो लोग मरीज हैं यहाँ पर, उनको राहत उपलब्ध करा रहे हैं, उनको इलाज करा रहे हैं। तमाम मरीजों के परिजन जो हैं वो भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको अभी निकाला नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ये आग जो है वो ज़रूर सवाल खड़ी करती है, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है उनका काम जो है वो सराहनीय है कि वो इस हालात में अपनी जान जोखिम में डाल करके अभी भी मरीजों की सेवा कर रहे हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। और अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अमित जी, अभी की ताजा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लगभग सुबह 7:55 के आसपास की ये पूरी घटना है, जब अचानक इलेक्ट्रिक रूम के बगल से जो स्टोर रूम है उससे धुआं निकलता है। उसके बाद ये खबर आग की तरफ फैलती है और तीमारदार मरीज को लेकर भागने लगते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ के रजिस्टर की बात करें तो 138 पेशेंट्स आज की डेट में, जिसमें कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, एटा, मैनपुरी और हाथरस तक के मरीज यहाँ भर्ती हैं, जो कि रजिस्टर का रिकॉर्ड बता रहा है। पूरी तरीके से अभी हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट कोई छूट चुका हो। अब इसमें बात रही कि जब हड़कंप मचती है तो जो फायर इक्विपमेंट से जो यहाँ वाटर का फ्रीबर लगाया जाता है, जिससे पानी का फ्लो बनता है, वो काम नहीं किया 13-14 मिनट तक, जिससे हड़कंप मचा, भगदड़ मची। और ये सूचना जब प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारी एक एक करके वहां पहुंचते चले गए और सब वहां मौजूद है। उसके बाद अधिकारियों का सिलसिला आना शुरू हुआ, डॉक्टर्स की टीम गठित की गई, पेशेंट्स को हटाया गया। अमित जी, अगर पॉसिबल है तो वहां पे जो लोग मौजूद हैं, किसी से बात कीजिए जो उस वक्त रहा हो, जिसने देखा हो क्या हुआ वहां पर, किस तरह की लापरवाही हुई, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। कोई है जो बात करने के लिए राजी हो? देखिए,
बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बात करने के लिए आईसीयू के अंदर एंटर करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये इसके बाद से ऐसा हबड़ तबड़ मची आप देख सकते हैं कि पूरा इसमें रूम में 47 पेशेंट्स को लगा दिया गया है जिनको यहाँ मौजूद हैं, जिनको यहाँ लाया गया है। अगर प्रत्यक्षदर्शी की बात करें, सर उस वक्त क्या हुआ था, आप मौजूद थे, क्या देखा सर आपने? हम लोग सर रूम में थे, बेड के पास। क्या दिखा, क्या सुनाई दिया? महक आई धुआं की, सेकेंड फ्लोर में थे, नीचे आग लगी है, नीचे लगी थी। तो कैसे निकले अपने मरीज को लेके आप? मरीज को जीने से लेके आए बड़ी मुश्किल में। इस हार्ट मरीज को जीने से लेके आप आए? नहीं, अब क्या कोई रास्ता नहीं था, कैसे लगे? कितनी बड़ी बात है कि इनके पास ना तो उस वक्त ऐसी भगदड़ थी अपनी स्टेज से। आप पेशेंट के पहले मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा कि क्या इन्हें दिक्कत क्या है? इनको पेस मेकर लगना। अच्छा, पेस मेकर लगा है। देखिए दिल की धड़कन लगना है, उसके लिए इनको लाया गया। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं ये मरीज और इसी तरह तमाम पेशेंट्स यहाँ इस वक्त लाया गया। डॉक्टर्स की टीम उनको पूरा एक एक करके यहाँ शिफ्ट किया। और हम जो उस वक्त सबसे पहले आईसीयू के डॉक्टर थे उनसे, डॉक्टर साहब कितने पेशेंट्स अभी इस वक्त फिलहाल आपके पास यहाँ हैं? सर हम यहाँ के हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है 100 के आसपास तो पेशेंट होंगे ही होंगे। 100 के आसपास पेशेंट शिफ्ट कर लिए गए? नहीं, शिफ्ट तो अभी 15-20 हो गए हैं। बाकी कहाँ हैं पेशेंट्स? बाकी सब यहीं पे अंदर हैं, सब सारे कमरों में हैं। सारे कमरों में शिफ्ट किया। चलिए, आप उस वक्त थे मौजूद? अच्छा चलिए, आप खुद, क्या नाम है आपका? मैम हमारा नाम शाकरा खातून है। क्या दिक्कत है, किस तकलीफ में आप यहाँ आई हैं? ये मेरा अच्छा, बच्चे के लिए क्या हुआ? बच्चे को हार्ट का ऑपरेशन होना है। क्या हुआ आज? वाकया क्या हुआ आज? वाकया हम लोग रूम में थे तो अचानक धुआं आया बहुत ज्यादा कि आग लग गई, बस नहीं हुआ। तो क्या किया फिर आपने? हम फिर उतर आए थे सीढ़ियों से चले आए। देखिए जो भी व्यक्ति है, बात अगर हम बात की बाहर की बात करें तो देखिए जैसे जीनत जी आपने बताया कि बात करें, एक बार दृश्य देखने के जो डॉक्टर्स के साथ साथ तीमारदार जिसने खबर की है, हमारा न्यूज़ 18 बार बार ये चीज कह रहा है कि पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है, लोग घबराए ना। निश्चित तौर पर ये एक अमित जी एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है, एग्जैक्टली पैनिक क्रिएट नहीं करना, और हर तरह से मुख्यमंत्री भी इस खबर पर नजर बनाए हुए, उन्होंने संज्ञान लिया, कमेटी का गठन किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है, और न सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई, बाकायदा कहा गया कि बाकी अस्पतालों की भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो काम कर रहे हैं नहीं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। एक खबर ये आ रही है कि एक मरीज की मौत हो गई है दम घुटने की वजह से, वो बुजुर्ग थे। कितनी हैरानी की बात है, दिल के अस्पताल में आग लग जाती है, दहशत तो होगी ही। कोई इस बारे में जानकारी वहां पर है ग्राउंड पर? क्या वहां पे लोग कह रहे हैं कुछ इस बारे में? देखिए जीनत जी, न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले उस पीड़ित पक्ष के पास पहुंची थी और सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था। इससे पहले हम कुछ बताएं, कमिश्नर खुद यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, जो सारे फ्लोर से होते हुए नीचे आए, राजशेखर जी खुद सामने खड़े हैं। उनसे बात, सर आप जिलाधिकारी तब से लगातार सब वार्ड्स में जा रहे हैं, तबाह लगा, कितने पेशेंट्स को आपने शिफ्ट किया और क्या प्रथम दृष्टया लग रहा है, किसकी गलती आप समझ आ रही है आपको? सर आप 1-1.5-2 घंटे से ही देखिए, लगभग 7:30 बजे के आसपास जो है, जो आईपीडी का विंग है इसमें कार्डियोलॉजी का, इस पे धुआं निकलने का जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे उन्होंने देखा चीज़ों पे, और इमीडिएटली फिर उन्होंने जो फायर डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म की है, और जो उनके एचओडी है कार्डियोलॉजी के उनको भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया है। फिर जो रेस्पॉन्स एक होना चाहिए इमीडिएटली कि जो एम्बुलेंसेस है फायर ब्रिगेड से ये आ गए हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी था कि जितने भी पेशेंट्स उस विंग में ट्रीटमेंट चल रहा था उन सबको सेफली जो है वहाँ से निकाल के फिर उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया जाए। तो उस पर लगभग जो आईपीडी बिल्डिंग में जो अभी बताया जा रहा है, जो ब्रीफिंग मुझे दी गई है, लगभग 140 पेशेंट वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे। सभी पेशेंट्स को वहाँ से सेफली निकाल के उनकी चेकिंग की जा रही है और उनको हाईलाइट हॉस्पिटल शिफ्ट की जा रही है। ये प्रक्रिया पिछले जो 1-1.5 घंटे से लगातार जो है इस प्रक्रिया चल रही है चीज़ों पर। राजशेखर साहब, एक मरीज की दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकरण में मौत हो गई है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जो है अभी जो इंसिडेंट से पहले जो 6:55 पे एक डॉक्टर ने जो है उसको डेथ डिक्लेयर की थी, जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये इंसिडेंट से पहले की बात है चीज़ों पे। एक बताया जा रहा है कि 9:20 को एक पेशेंट का जिनका पेस मेकर लगी थी उनका एक डेथ हुई है उनका। अब ये उस पर इंक्वायरी करने का है, इंक्वायरी की बात है, और वो पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और उसमें क्या सही चीज़ें हैं वो निकल के आ जाएगा, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लेके उच्च अधिकारियों को तत्काल जो है कार्रवाई करने का उन्होंने उसमें निर्देश दिए हैं, और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे है, शासन से भी वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, और पूरा डिटेल की इंक्वायरी की जाएगी कि इंसिडेंट की, और उसके बाद तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बट अभी शासन का और हम लोग का प्रायोरिटी ये है कि जो पेशेंट्स है उनको सही तरीके से शिफ्ट करे। कितने शिफ्ट कराए गए हैलेट हॉस्पिटल में? जैसे 138 पेशेंट्स की डिटेल आई थी, कितने शिफ्ट कराए, कितने क्रिटिकल हैं, ये प्लीज बताएं सर आप। अभी लगातार शिफ्टिंग चल रही है, 1-1.5 घंटे से लगातार शिफ्टिंग चल रही है और हमारा वरिष्ठ अधिकारी इसको पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 टीम हमारी लगी हुई है, एक टीम यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे कार्डियोलॉजी में, एक टीम हमारा हैलेट में लगी हुई है, और ताकि ट्रांजिट जो है स्मूथली रहे चीजों पे। थैंक यू। जीनत हमारे साथ जिलाधिकारी खुद है, जो आप हैलेट अस्पताल खुद पहुंचे थे, अभी कितने मरीज अभी फिलहाल हैलेट में, उनकी क्या व्यवस्था है? क्योंकि कार्डिक डिपार्टमेंट और जनरल डिपार्टमेंट बड़ा डिफरेंट होता है, जितना हमें नॉलेज है, जितनी मुझे इसकी नॉलेज है। कार्डिक के अलग डॉक्टर्स होते हैं, जनरल की ओपीडी के अलग होते हैं, कैसे क्या डॉक्टर्स भी शिफ्ट कराए गए, क्या है सर बताएं। प्रिंसिपल जीएसवीएम ने बताया है, हम लोग को ब्रीफ किया है कि वहाँ पर जो है कार्डियोलॉजी से संबंधित डॉक्टर्स की व्यवस्था कर दी गई है। न्यूरोलॉजी का जो वार्ड है, वार्ड नंबर 3 है, उसमें उन्होंने शिफ्टिंग का पूरा ऑक्सीजन पाइपलाइन है, सारी व्यवस्था है और शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। कुछ देर में हम लोग उनको पूरा। कितने मरीज आप, क्योंकि वहीं मौजूद थे डीएम साहब, कितने मरीज हो गए? नहीं, अभी जब मैं पहुंचा था उस समय से कम थे, लेकिन अब बढ़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ से लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। सीरत, उन्होंने कहा कि लगातार मरीजों को शिफ्ट कराएं, क्योंकि 138 जो न्यूज 18 के पास रजिस्टर से सूचना थी, उसकी पुष्टि कमिश्नर साहब ने की। और इसके अलावा राजशेखर जी ने यह बताया कि हमीरपुर, शायद इनके पास उसका एड्रेस नहीं है, लेकिन हाँ, हम आप अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये प्रकरण जो है जब हुआ तो उसको सांस लेने में तकलीफ हुई और जिस ऑक्सीजन लेवल पे था उसके ऑक्सीजन लेवल में दिक्कत आई। जब धुआं हुआ तो यानी कि अमित जी, ये तो कंफर्म हो गया कि एक डेथ हुई है। दूसरी बात ये कि अब रीजंस तलाशे जाएंगे कि क्यों हुई है, ये भी हमें जो स्टेटमेंट से समझ में आया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह कमिश्नर ने सबसे पहले न्यूज 18 के आईडी पे कहा। हम बार बार एक चीज कहना चाहेंगे जीनत जी, आपके माध्यम से करोड़ों दर्शकों को, कि इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। जो नेग्लिजेंस हुई है उस पर मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कमेटी बैठे, जांच हो। कमिश्नर, डीएम, एडीएम तीनों लोग सारे वार्ड्स का लिस्ट एक तैयार कर रहे हैं। एक एसीएम के नेतृत्व में टीम, कमिश्नर कानपुर जो नए आए हैं उन्होंने एक टीम गठित की, यानी पुलिस की और प्रशासन की दोनों की 3 और 3 6 और 2 8 लोगों की टीम इस वक्त यहाँ वर्क कर रही है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, एक बार दृश्य दिखाएं। एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है, डॉक्टर्स से, जो उस वक्त ड्यूटी डॉक्टर्स थे। और थोड़ा अंदर चल के मैं और दिखाना चाहूंगा कैसे आनंद फानन में, क्योंकि ये ओपीडी सिस्टम है, यहाँ इमरजेंसी के वो जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। कहीं ना कहीं अब रिस्क होता है किसी की लाइफ का, इसलिए हम मिरर के दूर से खड़े होकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तविकता है, आखिर कितने पेशेंट शिफ्ट किए गए। लेकिन जो मौत की बात है, ये देखिए गैलरी में ये वही पेशेंट्स, क्योंकि ये बेसिकली ओपीडी है, ये कोई हॉस्पिटल, कुछ लोग चेयर्स पे बैठ के इनका इलाज हो रहा है, कुछ को यही गैलरी में उनके जो बेड्स हैं उनको आनंद फानन में यहाँ लगाया, वो मरीज यहाँ मौजूद है, ये पेशेंट्स। सर, आप थे उस वक्त की नहीं? मैं ऊपर ही था, फर्स्ट फ्लोर पे जी, उसी फ्लोर पे थे जी। क्या हुआ सर? नीचे से धुआं भर गया जीने की तरफ से जी, तो उसको फिर कुछ बच्चों ने दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद फिर जब धुआं ज़्यादा बढ़ने लग गया, लोगों का दम घुटने के करीब होने लगा, तो भी लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े जो बहुत मजबूत थे, लेकिन तोड़ दिए गए। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, फायर ब्रिगेड। देखिए, निश्चित तौर पे हम आपके एक दृश्य सीनत और देख लीजिए प्लीज। ये रूम भी पूरा डॉक्टर्स ने इस पे पूरा इसको इमरजेंसी फिलहाल बना दिया गया है। इसमें भी लगभग 29 पेशेंट इसमें भी मौजूद हैं। सिर्फ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, सिर्फ इसको एक बार पैन करके सब तरफ दिखाया जाए। अधिकारी मौजूद हैं यहाँ, सिर्फ उनसे पूछा जा रहा है कि ऐसी वास्तविकता थी क्या। यहाँ तक कि देखिए, जबकि बेड्स नहीं है तो इस तखत पे, जिस पे टेबल है, जिस पे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है डॉक्टर्स का, देखिए डॉक्टर्स का पूरा पैड है, प्रिस्क्रिप्शन है, उस पे बैठ के भी मरीज का इलाज चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं मरीज को देखा जा रहा है, क्योंकि जब वो प्रकरण हुआ उसके बाद से ये व्यक्ति है जिसका शायद ऑपरेशन हुआ होगा। आपका ऑपरेशन हुआ? जी किस सर, चीज का? बाल का, हार्ड का। अच्छा, वॉल लगाए तो ये ज्यादा इनसे पूछना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इससे समझा जा सकता है, इस दृश्य को देखा जा सकता है कि कितना भयावह वो तस्वीर रही होगी। ठीक, बिल्कुल अमित जी, आप रहिए वहां पर, पल पल की जानकारी जो है मैं आपसे लेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। हर सवाल जो आपके हक के हम पूछ रहे हैं कि लापरवाही कहां पर हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। गोरखपुर से लखनऊ के लिए आज से सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की भी आधारशिला रखी जाएगी। नए टर्मिनल को बनाने में करीब 26 करोड़ 87 लाख रुपए का खर्च आएगा। एयरपोर्ट का ये टर्मिनल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसे करीब 350 यात्रियों की क्षमता के हिसाब से बनाया जा रहा है। रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, इस बड़ी सौगात के बारे में बताइएगा।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगातार दूसरे दिन गोरखपुर वासियों के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों को यह तोहफा देने जा रहा है। गोरखपुर एयरपोर्ट का जहां विस्तारीकरण होगा वहां यात्री सुविधाएं बढ़ेंगे। उसी के साथ साथ आज गोरखपुर से लखनऊ की एक फ्लाइट शुरू हो जाएगी और जिसको केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ 12 अप्रैल को अहमदाबाद के लिए एक फ्लाइट शुरू हो जाएगी, गोरखपुर से अहमदाबाद के। तो गोरखपुर से कुल 14 फ्लाइट आने वाले दिनों में रन करने लगेंगी। मुख्यमंत्री के इस तोहफे के बाद आज उसके बाद फिर मानबेला जाएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से सीएम बात करेंगे, वहां पे निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर चले आएंगे और शाम के वक्त करीब 4-4:30 बजे वो पांडे हाता जाएंगे, जहां पे आज भगवान प्रहलाद की एक शोभा यात्रा निकाली जाती है होलिका दहन से पहले। तो इसमें बरसों से गोरक्ष पीठाधीश्वर शामिल होते रहे हैं और बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल होते रहे। तो आज जो है होली के पहले जो होलिका दहन का कार्यक्रम होता है उस शोभा यात्रा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और सौगात नई हम एयरपोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं जो कि गोरखपुर वासियों को मिलने वाली। बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल तमाम जानकारियों के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।